दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में दिन दहाड़े गैंग वॉर पेशी पर लाए गए गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या। कोर्ट के अंदर ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज से गूंजा इलाका। फायरिंग करने वाले दो बदमाशों को भी दिल्ली पुलिस ने ढेर किया। बताया जा रहा है कि पेशी के लिए जितेंद्र गोगी को रोहिणी कोर्ट लाया गया था और जैसे ही पुलिस कोर्ट में गैंगस्टर को लेकर पहुंची, वकील के कपड़ों में घात लगाए बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद कोर्ट में अफरा तफरी मच गई। फायरिंग के बाद फरार बदमाश फरार होने की कोशिश में थे, पर पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए दोनों बदमाशों को मार गिराया। ड्रेस में आए हुए थे, उन्होंने 3 गोलियां लगातार गोगी को मारी हैं। उसके रिवर्ट में जो दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी थी गोगी के फेवर में, उन्होंने उसको बकायदा गोलियां मारी हैं, गोलियां चलाई हैं। उनके पास 25-30 गोलियां चलाई हैं, जिसमें वो दोनों ऑन द स्पॉट जो क्रिमिनल आए थे वकील की ड्रेस पहन के, वो ऑन द स्पॉट। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में हुई फायरिंग को लेकर डीसीपी ने जानकारी दी। कहा 35 से 40 राउंड फायरिंग हुई थी। फायरिंग में एक महिला वकील भी घायल। दोनों बदमाश टिल्लू गैंग के बताए जा रहे हैं। आज होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात। व्हाइट हाउस पर पूरी दुनिया की नजर। भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे पीएम मोदी और जो बाइडेन की मुलाकात होगी। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार बाइडेन और मोदी आमने सामने होंगे। पीएम मोदी और जो बाइडेन की मीटिंग का सबसे बड़ा एजेंडा है TTT, यानी कि ट्रेड, टेरर और तालिबान। मोदी और बाइडेन की द्विपक्षीय वार्ता में अफगानिस्तान और पाकिस्तान, चीन की जुगलबंदी के एजेंडे पर भी चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कमला हैरिस ने आतंकवाद में पाकिस्तान के रोल का जिक्र किया। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने माना आतंकवादी गुटों को इस्लामाबाद से मिल रहे समर्थन पर लगाम लगाने की जरूरत है। पाकिस्तान पर बारीकी से निगरानी रखने की जरूरत है। कमला हैरिस के साथ मीटिंग में पीएम मोदी ने कहा कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अमेरिका ने सच्चे मित्र की तरह भारत की मदद की। पीएम मोदी ने कहा भारत अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। कमला हैरिस ने भारत की वैक्सीन निर्यात की घोषणा का स्वागत किया। पीएम मोदी ने कमला हैरिस को भारत आने का न्योता दिया। पीएम मोदी की वॉशिंगटन में ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री और जापान की प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई। दोनों देशों की पीएम से कोरोना और डिफेंस समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वॉशिंगटन डीसी में ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ हुई मीटिंग में भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक संबंध मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। जापान के पीएम योशिहिदे सुगा ने पीएम मोदी की द्विपक्षीय मुद्दों पर उनसे बातचीत की। क्वाड देशों के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन आज व्हाइट हाउस करेगा मेजबानी। शिखर सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए विस्तार के लिए एक नया रोड मैप तैयार किया जाएगा। सम्मेलन में भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका शामिल। पीएम के अमेरिका दौरे पर शेयर बाजार ने रचा इतिहास। सेंसेक्स ने पहली बार 60,000 का आंकड़ा छुआ। सुबह शेयर मार्केट खुलते ही सेंसेक्स 273 पॉइंट बढ़ गया। इसके बाद सेंसेक्स 60,158 पर खुला। निफ्टी भी पहली बार 106 अंकों के उछाल के साथ 17,900 के पार पहुंच गई। केंद्र सरकार जाति आधारित जनगणना नहीं करवाएगी। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने हलफनामा दायर किया। केंद्र सरकार ने साफ किया जनगणना में ओबीसी जातियों की गिनती नहीं करवाई जाएगी। हलफनामे में केंद्र ने कहा इस तरह की जनगणना व्यवहारिक नहीं। जातीय जनगणना को लेकर मायावती ने केंद्र सरकार पर आज जमकर निशाना साधा। ट्वीट करके मायावती ने कहा बीजेपी की ओबीसी राजनीति का पर्दाफाश हुआ। जातीय जनगणना करवाने से इनकार करना अति गंभीर है। इससे बीजेपी की कथनी और करनी उजागर हो गई। यूपी में बीजेपी और निषाद पार्टी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी और निषाद पार्टी ने आज गठबंधन का औपचारिक ऐलान भी कर दिया। लखनऊ में धर्मेंद्र प्रधान और संजय निषाद की मौजूदगी में बीजेपी और निषाद पार्टी के गठबंधन का ऐलान किया गया। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान ने कहा बीजेपी 2022 के चुनाव में हर समाज को गहराई से साथ लेने में सफल होगी। भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन है। आगे की 2022 विधानसभा को हम और ताकत के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यूपी में मुस्लिम वोटरों को साधने में जुटी कांग्रेस आज मस्जिदों के बाहर संकल्प पत्र बांटना शुरू कर रही है। कांग्रेस का यह अभियान 24 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें कांग्रेस यूपी में 8,432 मस्जिदों के बाहर संकल्प पत्र बांटेगी। कांग्रेस ने इस अभियान में 25 लाख लोगों तक संकल्प पत्र पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। पंजाब में नए मंत्रिमंडल का आज हो सकता है ऐलान। नए मंत्रियों को लेकर दिल्ली में कल रात मंथन हुआ। राहुल गांधी के घर देर रात तक बैठक चली। सीएम चरणजीत चन्नी, हरीश रावत, केसी वेणुगोपाल इस बैठक में मौजूद थे। बताया जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल में
कैप्टन कैबिनेट के कुछ मंत्रियों की छुट्टी की जा सकती है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने कहा, मेरी सुरक्षा में की जाए कटौती, मुझे कोई नहीं मार सकता क्योंकि मैं हर पंजाबी का भाई हूं। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, मेरी सुरक्षा के लिए 1000 सुरक्षा कर्मियों की जरूरत नहीं, मुझे मेरे भाइयों से कोई खतरा नहीं। असम के दरंग में अतिक्रमण हटाने के लिए पुलिस और गांव वालों के बीच हिंसक झड़प में फोटोग्राफर को गिरफ्तार कर लिया गया। वायरल वीडियो में फोटोग्राफर घायल प्रदर्शनकारी के साथ बर्बरता करता नजर आया। वीडियो में पुलिस की गोली से घायल शख्स के ऊपर कूदता दिखाई दिया फोटोग्राफर। वीडियो के सामने आने के बाद असम के डीजीपी का बयान सामने आया, दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के निर्देश पर सीआईडी को सौंप दी गई है। फिलहाल कैमरामैन विजय बोनिया असम सीआईडी की कस्टडी में है। महाराष्ट्र में महिला पुलिसकर्मियों की ड्यूटी का समय घटाया गया। 12 घंटे की जगह केवल 8 घंटे ही काम करेंगी महिला पुलिसकर्मी। महिला पुलिसकर्मियों के काम करने के घंटे घटाने को लेकर गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया। कई सालों से महिला पुलिसकर्मी इसकी मांग उठा रही थी। महंत नरेंद्र गिरी की मौत हत्या या फिर आत्महत्या, सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। यूपी सरकार की सिफारिश पर गृह मंत्रालय ने आदेश जारी किया। सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम कल ही प्रयागराज पहुंची थी। बताया जा रहा है कि सीबीआई ने पुलिस से दस्तावेज इकट्ठे किए। सूत्रों के मुताबिक मौत वाले दिन नरेंद्र गिरी के फोन पर तकरीबन 35 कॉल आई। बातचीत करने वालों में कुछ हरिद्वार के लोग और बिल्डर्स शामिल थे। जांच के दायरे में हरिद्वार के कई बिल्डर्स आए हैं। सीबीआई जल्द पूछताछ कर सकती है। नरेंद्र गिरी की मौत मामले में आनंद गिरी, आद्या तिवारी, संदीप तिवारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। देश में आज भी एक दिन में 30,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 31,382 नए कोरोना के केस। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 318 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई। 32,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की तादाद 3 लाख पहुंची। केरल में कोरोना का कहर जारी। देश में कुल मामलों का 80% सिर्फ केरल से। आंकड़ों के मुताबिक केरल में एक दिन में 19,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। 1,60,000 एक्टिव मरीज अकेले केरल से हैं। टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार की घोषणा। कहा, दिव्यांगों और चलने फिरने में असमर्थ लोगों को घर पर ही वैक्सीन लगाई जाएगी। सरकार के ऐलान के बाद टीकाकरण में और भी तेजी आ सकती है। दूर दराज इलाकों में स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर वैक्सीन के लिए जागरूक भी कर रहे हैं। मुंबई के भायखला जेल में मिले कोरोना के मरीज 20 महिलाओं और 5 बच्चों समेत कुल 35 कैदी संक्रमित। सभी संक्रमितों को पास के स्कूल में बनाए गए कोरोना सेंटर में भेजा गया। साथ ही बाकी संपर्क में आए कैदियों को क्वारंटीन किया गया। कोविड-19 पीपीई वेस्ट से यूजफुल प्रोडक्ट बनाने के लिए देश की सबसे बड़ी विज्ञान की संस्था CSIR, NCL और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने हाथ मिलाया है। रिलायंस कंपनी के मुताबिक पीपीई वेस्ट को उपयोगी और मोल्डेड प्लास्टिक में बदलने की सफलता हासिल की गई है। इसके तहत इस्तेमाल हो चुकी पीपीई किट को अब रिसाइकिल किया जा सकेगा। कोविड के समय में इस्तेमाल हुए वेस्ट प्रोडक्ट का एक बड़ा हिस्सा पीपीई किट का है। मई 2021 के आंकड़े के मुताबिक कोरोना काल में 200 टन से ज्यादा वेस्ट रोजाना पैदा हो रहा था, लेकिन CSIR के साथ रिलायंस ने मिलकर इसका समाधान खोज निकाला है। इसके तहत पीपीई प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल कर उपयोगी उत्पाद बनाए जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की मदद से पुणे में 100 किलो क्षमता का प्लांट लगाया गया है, जो कि पीपीई वेस्ट को रिसाइकिल करेगा। रिलायंस कंपनी के मुताबिक जल्द ही पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पर इस तरह के प्लांट्स लगाए जाएंगे। हिमाचल में बार बार दरक रहे हैं पहाड़। मूसलाधार बरसात से हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ। तूफानी हवाओं के चलते पेड़ गिर पड़े। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर भूस्खलन। हाईवे पर सफर करना खतरनाक हुआ। चट्टाने गिरने से घंटों तक सड़कें जाम रही। तूफानी बारिश के चलते सोलन हाईवे पर पेड़ गिर पड़ा। पेड़ गिरने के वजह से लोगों की आवाजाही में खासी दिक्कतें आ रही है। कई घंटों तक लोग जाम में फंसे रहे। हिमाचल प्रदेश के रॉबिन सिंह की अनोखी पहल। सड़कों पर घूमने वाले देसी स्ट्रीट डॉग्स को रेस्क्यू कर भेजते हैं विदेश। रॉबिन अब तक 100 से ज्यादा स्ट्रीट डॉग्स को एडॉप्शन के लिए अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश भेज चुके हैं। रॉबिन को जानवरों का रॉबिन हुड कहा जाता है। बड़ोदरा में हुआ मगरमच्छ के बच्चों का रेस्क्यू। बारिश का पानी घटने के साथ ही मगरमच्छ के बच्चे भटक कर आबादी की ओर आ गए थे। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी, जिसके बाद वन विभाग ने मगरमच्छ के बच्चों का रेस्क्यू किया। जंगल ले जाकर छोड़ा गया। पराली संकट से छुटकारा दिलाने के लिए दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने आज बायोडी कंपोजर का घोल बनाने
की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। केजरीवाल ने इस प्रक्रिया का शुभारंभ नजफगढ़ से किया। सीएम केजरीवाल के मुताबिक इस साल 4200 एकड़ खेतों में छिड़का जाएगा बायोडी कंपोजर घोल। यूपी के प्रयागराज में मां बेटी की धारदार हथियार से हत्या। जगदीशपुर गांव में एक महिला और उसकी बेटी की एक धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मामले की जांच जारी। महीने भर पहले झांसी कानपुर रेल लाइन पर लूट की वारदात का खुलासा हो गया है। मामले में पुलिस ने 3 बदमाशों को पकड़ लिया है। पुलिस के मुताबिक बदमाशों का एक साथी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पकड़े गए बदमाशों के पास से ट्रेन यात्रियों से लूटे गए जेवरात और नकदी बरामद हुई। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान ने एक बार फिर अफगानिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया। अफगानिस्तान में छिड़ सकता है गृह युद्ध। समावेशी सरकार को लेकर इमरान ने तालिबान को चेताया। कहा, अफगानिस्तान में समावेशी सरकार नहीं बनी तो सिविल वॉर हो सकता है। तालिबान ने इमरान खान के बयान को खारिज किया है। तालिबानी नेता मोहम्मद मोबिन ने कहा, तालिबान सरकार पहले से ही समावेशी है, हमें सलाह की जरूरत नहीं। पाकिस्तान हमारे आंतरिक मामलों में दखल न दे।